हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के एक प्रोज लेसन 5 आवर रन अवे काइट इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस प्रोज को पढ़ने से पहले जो इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स है वो आप नोट कर लीजिए। ये इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स है जो मैंने यहाँ लिख रखा है। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने कॉपी में आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग प्रोज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इसके राइटर कौन है, इसके ऑथर कौन है। इसके जो ऑथर है लूसी मॉन्टगोमरी है। इस प्रोज में किस विषय पर लिखा गया है, सबसे पहले हम वह समझते हैं तो हमारे लिए इस चैप्टर को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, हम लोग समझना शुरू करते हैं। देखिए कहता है, This short story is about a brother and a sister living on a isolated island with their father. This short story यानी कि यह जो छोटी सी कहानी है is about a brother, यह बारे में है, किसके बारे में है? ब्रदर एंड सिस्टर, एक भाई और एक बहन के बारे में। लिविंग ऑन अ आइसोलेटेड, आइसोलेटेड का अर्थात हमने लिखा रखा है, इसका अर्थात होता है अकेला। जो अकेले आइसलैंड पर रहते हैं यानी वीरान सुनसान आइसलैंड पर रहते हैं। आइसलैंड अर्थात होता है द्वीप। आइसलैंड अर्थात क्या होता है? द्वीप होता है आइसलैंड। इसे हम टापू भी कहते हैं। जो चारों तरफ से अगर हम समुद्र में या कोई भी ऊंची उठी हुई स्थान प्रतीत होती है तो वही कहलाता है टापू, जिसे हम क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। आइसलैंड विथ देयर फादर, अपने पिताजी के साथ एक भाई और एक बहन रहते थे। हु, जो थ्रू अ सीरीज ऑफ इंसिडेंट, जो घटनाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से हमें गेट रीयूनाइटेड विथ देयर लॉन्ग लॉस्ट रिलेटिव, जो हमें उस घटना के बारे में बताती है। यह जो कहानी है, जो एक भाई बहन अपने पिता के साथ रहते हैं और अपने रिश्तेदारों से बहुत पहले खो गए थे, उनसे रीयूनाइटेड अर्थात फिर से मिलने के, जो फिर से मिले हैं, उस कहानी के बारे में यह हमें बताती है। कहानी, इट इज़ अ टचिंग टेल दैट अंडरलाइंस द वैल्यू ऑफ रिलेशनशिप। टेल अर्थात होता है कहानी। यह एक बहुत ही दिल को छू लेने वाली मार्मिक कहानी है जो रिश्तों के वैल्यू अर्थात अहमियत होता है, रिश्तों के मूल्यों को अंडरलाइन करती है अर्थात रेखांकित करती है। रिलेशनशिप यानी कि रिश्तेदार या रिश्ते। तो यह जो पूरी हम लोग इस प्रोज को जो पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग यही पढ़ेंगे कि एक भाई बहन है जो अपने पिता के साथ एक बिल्कुल वीरान सुनसान आइसलैंड पर रहते हैं, किस तरह से वे अपने पूरे परिवार के साथ रीयूनाइट होते हैं अर्थात मिलते हैं, उसी के बारे में हमें। और यह जो प्रोज है हमें रिश्तों की अहमियत के बारे में हमें जानकारी देती है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते पढ़ना। ऑफ कोर्स देयर वाज नोबडी फॉर अस टू प्ले विथ ऑन द बिग हाफ मून। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिग हाफ मून, यह बिग हाफ मून क्या है? जो आइसलैंड है उसका नाम क्या रखा गया है? बिग हाफ मून। उसका नाम क्या है? बिग हाफ मून। ऑफ कोर्स, बिल्कुल, जरूर। देयर वाज नोबडी, वहाँ कोई भी नहीं था। नोबडी फॉर अस, हमारे लिए। टू प्ले, खेलने के लिए। विथ ऑन द बिग हाफ मून, ये जो भाई बहन है कह रहा है कि हम जिस टापू पर रहते थे, जी हाँ बिल्कुल, वहाँ पर हमारे साथ खेलने के लिए कोई भी नहीं था। वी जस्ट हैड टू मेक द मोस्ट ऑफ ईच अदर एंड वी डिड। आगे कहते हैं कि वी जस्ट हैड टू मेक द मोस्ट ऑफ ईच अदर, हमें एक दूसरे का साथ उठाना था और बिल्कुल हम ऐसा करते थे। एंड वी डिड, और हमने ऐसा ही किया क्योंकि हमारे साथ कोई दूसरे लड़के या लड़की कोई भी नहीं था खेलने के लिए, तो हम ही एक दूसरे का लाभ उठाते थे, हम ही एक दूसरे से खेलते थे और हम ऐसा ही प्रायः करते थे। वी लिव ऑन द बिग हाफ मून आइसलैंड, हम लोग बिग, ये तो शायद हो गया क्या? नहीं, ठीक है। वी लिव ऑन द बिग हाफ मून, हम लोग बिग हाफ मून आइसलैंड पर रहते थे। वी आर फादर एंड क्लॉड एंड आई एंड आंट इस्थर एंड मिमी एंड डिक। यह जो बात है हमें
अभी प्रेजेंट के समय का बता रहा है। और यह हम लोग जब आगे पढ़ेंगे इस कहानी को तो हमें पता चलेगा कि हमें पीछे यानी बैक में अगर हम जाते हैं पास्ट में तो किस तरह से ये लोग बिछड़े थे और किस तरह से मिलते ये हमें पता चलेगा। तो अभी फ़िलहाल कौन कौन है? वी आर फादर, मैं, हम लोग अर्थात क्लाउड और मैं और पिताजी, एंड आंट, आंट का नाम क्या है? एस्थर, एंड मिमी एंड डिक। और एस्थर के यानी कि हमारे कज़िन मिमी और कौन है? डिक है। तो इतने जन अब हम लोग कुल मिलाकर यहाँ पर रहते हैं। इट यूज टू बी ओनली फादर एंड क्लाउड एंड आई। यह केवल यहाँ पर केवल पिता, क्लाउड और मैं ही हुआ करते थे। ठीक है, इट यूज टू बी ओनली, यहाँ पर केवल हम लोग पिताजी, क्लाउड और मैं हुआ करते थे। मैं अर्थात यहाँ पर ऑथर से संबंधित है। इट इज ऑल ऑन अकाउंट ऑफ द काइट दैट देयर आर मोर ऑफ अस। यह सब उस पतंग के कारण ही हो पाया है जो आज हम एक से अधिक जन हैं। ठीक है, हम लोग देखिए, इट इज ऑल ऑन अकाउंट ऑफ द काइट दैट देयर आर मोर ऑफ अस। हम लोग 3 जन से अधिक हो पाए हैं। तो यह सब किसके कारण है? अकाउंट मतलब होता है के कारण। तो यह सब उस पतंग के कारण ही है। कैसे है सब पता चलते जाएगा, कहानी को पढ़ते चलते हैं। दिस इज व्हाट आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट। दिस इज व्हाट, यह कैसे हुआ, इसी के बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फादर इज द कीपर ऑफ द बिग हाफ मून लाइट हाउस। लाइट हाउस अर्थात होता है प्रकाश स्तंभ। फादर जो थे वो कीपर थे अर्थात रखवाले थे। बिग हाफ मून जो वहाँ पर आइसलैंड था, जो टापू पर आइसलैंड था, उसके क्या थे? रखवाले थे। कीपर अर्थात रखवाला। आई एम 11 ईयर्स ओल्ड, मैं 11 साल की हूँ। क्लाउड इज 12, वह 12 साल का है। मेरा भाई कितने साल का है? 12 साल का है। इंपॉर्टेंट ये लाइन है, ठीक है, दोनों एग्जाम में पूछेगा। इन विंटर व्हेन द हार्बर, हार्बर अर्थात होता है बंदरगाह। विंटर, विंटर अर्थात सर्दियों में। इन विंटर व्हेन द हार्बर, सर्दियों में। व्हेन मतलब जब। हार्बर इज फ्रोजन ओवर, जो बंदरगाह है पूरी तरह से फ्रोजन अर्थात जम जाता था। वी ऑल मूव ओवर द मेनलैंड, तो हम लोग उस टापू से निकल करके मुख्य भूमि की ओर चले जाते थे, यानी स्थल वाले जगह की ओर चले जाते थे, यानी कि जमीन वाले जगह पर चले जाते थे हम लोग टापू से निकलकर। कब चले जाते थे? व्हेन द हार्बर, जब भयानक सर्दियों में जब पूरा बंदरगाह जम जाता था तो हम लोग सभी मूव कर जाते थे अर्थात चले जाते थे, प्रस्थान कर जाते थे। कहाँ की ओर? मेनलैंड की ओर अर्थात मुख्य भूमि की ओर। एज सून एज स्प्रिंग कम्स, जैसे ही स्प्रिंग अर्थात वसंत का मौसम आता था। बैक वी सेल टू आवर ऑन ड्रीम डियर आइसलैंड, जैसे ही समय आता था, किसका समय आता था? स्प्रिंग का अर्थात वसंत ऋतु का समय आता था, हम लोग फिर से प्रस्थान करते थे। आवर ऑन मतलब हमारे अपने प्यारे आइसलैंड की ओर हम फिर वापस चले आते थे। अर्थात ये लोग सर्दियों में मेनलैंड की ओर चले जाते थे और जैसे ही बसंत का समय आता था फिर से अपने ये आइसलैंड पर चले आते थे। द फनी पार्ट यूज्ड टू बी दैट पीपल ऑलवेज पिटिड अस व्हेन द टाइम केम फॉर अस टू रिटर्न। जब लोग यह दृश्य देखते थे कि हमें फिर से वापस जाना पड़ रहा है तो लोग बहुत ही दुखी होते थे। द फनी पार्ट, सबसे मज़ेदार बात है। फनी अर्थात यहाँ पर मज़ेदार। मज़ेदार बात सबसे यह है कि पीपल ऑलवेज पिटिड, जो लोग हैं हमेशा हमारे बारे में चिंतित रहते थे, हमारे ऊपर दुख व्यक्तित करते थे। अस हमारे ऊपर, व्हेन द टाइम उस समय, जब केम फॉर अस टू रिटर्न जब हमारा समय होता था मेनलैंड से फिर से वापस आइसलैंड में जाने का, लोग हमारे ऊपर तरस खाते थे और कहते थे कि बेचारे अब ये फिर से ये लोग अपने टापू पर अकेले रहने को जा रहे हैं। दे सेड वी मस्ट बी सो लोनसोम ओवर देयर, वे लोग कहते थे कि हम लोग बिल्कुल वहाँ पर क्या हो जाएंगे? अकेले हो जाएंगे। ओवर देयर वहाँ पर जाकर। विथ नो अदर चिल्ड्रेन, वहाँ पर कोई भी चिल्ड्रेन हमारे आसपास नहीं रहता था।
नियर अस अर्थात आसपास। हम जहाँ पर रहते थे आइसलैंड पर, वहाँ पर कोई भी हमारे साथ खेलने के लिए या रहने के लिए कोई भी बच्चे नहीं थे, नॉट चिल्ड्रन। ऑफ कोर्स क्लाउड एंड आई वुड हैव लाइक टू हैव समवन टू प्ले विथ अस। हम लोगों की यही ख्वाहिश थी, हम लोगों का यही एक सबसे अच्छी चाहत थी कि हमारे साथ भी वहाँ पर खेलने के लिए कोई होता। काश ऐसा होता, मगर हमारे साथ खेलने के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं था। ऑफ कोर्स क्लाउड एंड आई वुड हैव लाइक्ड, हम लोग पसंद करते, हम लोग चाहते थे कि हैव समवन, हमारे साथ भी कोई खेलने के लिए, प्ले विथ अस। इट इज़ हार्ड टू रन पायरेट कैप्स एंड थिंग्स लाइक दैट ओनली टू। हम जिस तरीके के खेल खेलते थे, मैं और क्लाउड यानी कि ऑथर और क्लाउड जिस तरह के खेल खेलते थे, खेल का यहाँ पर नाम दिया गया है गेम का, पायरेट कैप्स, समुद्री गुफा। यह जो खेल था 2 जनों में खेलना बहुत ही मुश्किल होता था। तो यही सोचते थे वे लोग कि काश हमारे साथ खेलने के लिए और भी बच्चे होते। बट वी यूज टू क्वारल ए गुड डील विथ द मेनलैंड चिल्ड्रेन इन विंटर। इतना ही नहीं, जब हम लोग मेनलैंड पर रहते थे अब और अन्य साथियों के साथ, चिल्ड्रेंस के साथ, तो हम लोग अक्सर झगड़ा करते थे। क्वारल ए गुड डील, हम लोग आपस में खेलते लड़ते झगड़ते रहते थे। So it was perhaps just as well that there were none of them on the big half moon. So it was perhaps अर्थात होता है शायद, तो यह शायद उतना ही अच्छा था कि बिग हाफ मून पर उनमें से कोई भी नहीं था जिसके साथ हम लोग झगड़ा करते थे, खेलते थे मेनलैंड पर। तो हमारे साथ यह अच्छा ही हुआ कि बिग हाफ मून पर हमारे साथ कोई लड़ने झगड़ने के लिए नहीं था। क्लाउड एंड आई नेवर क्वारल्ड, अर्थात मैंने और मेरे भाई ने कभी भी झगड़ा नहीं किया था। क्वारल्ड अर्थात झगड़ा करना। टू बी श्योर फादर डिड नॉट सीम टू हैव एनी रिलेशन एक्सेप्ट अस, एक्सेप्ट का अर्थात यहाँ पर होता है छोड़कर। टू बी श्योर, यह तो पक्का है कि फादर डिड नॉट सीम हैव एनी रिलेशन, कि पिताजी के पास कोई भी रिलेशन और हो हमें छोड़कर। तो पिताजी के पास कोई और रिलेशन नहीं था हमें छोड़कर। फादर डिड नॉट सीम टू बी, सच तो यह है कि पापा के अलावा, पापा का हमारे अलावा और हमारा पापा के अलावा कोई भी दूसरा रिश्तेदार नहीं था। रिलेशन अर्थात हमारे कोई रिश्तेदार सगे संबंधी नहीं थे। दिस यूज्ड टू पजल क्लाउड एंड मी, यह जो बात है, यह जो विषय है हमारे रिश्तेदारों का, यह हमें बहुत ही परेशान करता था, हमें बहुत ही, ठीक है, हमें बहुत ही उलझाते रहते थे ये प्रश्न कि हमारे रिश्तेदार क्यों नहीं है। एवरीबडी ऑन द मेनलैंड हैड रिलेशन, जितने भी मुख्य भूमि में घर थे उन सभी के रिश्तेदार थे, जितने भी आदमी थे सभी के कुछ न कुछ रिश्तेदार थे। वाई हैड नॉट वी, हमारे क्यों नहीं है। वाज इट बिकॉज वी लिव्ड ऑन एन आइसलैंड, क्या यह इसलिए कि हम आइसलैंड पर रहते हैं, क्या इसलिए हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है। वी थॉट इट वुड बी सो जॉली, हम सोचते थे यह कितना खूबसूरत होगा। जॉली आनंददायक होता है, जॉली अर्थात खुशी या आनंददायक कह सकते हैं। टू हैव एन अंकल एंड आंट एंड सम कजिन, कितना अच्छा होता हमारे चाचा चाची या मामा मामी या फूफा फूफी कोई भी होते और उनके और हमारे कजिन होते अर्थात चचेरे ममेरे फुफेरे भाई बहन होते। वंस वी आस्क्ड फादर अबाउट इट, हमने एक बार पिताजी से इस विषय में पूछ लिया। बट ही लुक्ड सो सोरोफुल, उनका चेहरा मुरझा गया और वे बहुत दुखी हो गए। दैट वी विश्ड वी हैड नॉट, फिर हमने सोचा कि काश हमने ऐसा नहीं कहा होता या हमने ऐसा नहीं पूछा होता उनसे, क्योंकि पिताजी को यह बात पूछते ही कि हमारे रिश्तेदार क्यों नहीं है तो उनका चेहरा मुरझा जाता है। दैट वी विश्ड वी हैड नॉट, काश हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ही सेड इट वाज ऑल हिज फॉल्ट, पिताजी इतने में कह पड़ते हैं कि यह सब मेरी गलती है। ही सेड, पिताजी कहते हैं इट वाज ऑल हिज फॉल्ट, यह सारी मेरी गलती थी। क्लाउड एंड आई डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट ही मेंट, मैं और क्लाउड बिल्कुल नहीं समझ पाए इस बात को कि पिताजी क्या कहना चाहते हैं। तो इस पार्ट 1 में इतना ही, इसका लेसन 2 इसका पार्ट 2 हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा।
तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर करिए। हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।